अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयशा ब्यूटी सीक्रेट्स। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको ईद के लिए एक बेहतरीन फेशियल जिसका आपको मिलेगा बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट। तो मौजूद है वो चीज़ घर में हर किसी के, और लॉकडाउन भी चल रहा है इसलिए मैंने उस फेशियल के लिए बताया है, उन चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो कि आपके पास घर में मौजूद हो और आपको उससे मिले भी बेहतरीन रिजल्ट्स। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ व्हीट फ्लोर यानी कि आटे की। आज हम बनाना सिखाएंगे आटे से फेशियल। उससे पहले जो चीज़ें हमें तैयार करनी है उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें आपने ड्राई रोज़ पेटल्स ऐड कर देने हैं। लॉकडाउन है तो आपके पास ड्राइड रोज़ पेटल्स पड़े होंगे, अगर नहीं है तो अगर आप फ्रेश रोज़ पेटल्स मंगवा सकते हैं उनका इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आप रोज़ पेटल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते या आपको कहीं से नहीं मिल रहे तो आप रोज़ वाटर का इस्तेमाल करते हैं। इस सूरत में कि आपने लेना है आधा गिलास गर्म पानी, मतलब आपने 1 गिलास इसमें रोज़ पेटल्स के लिए ऐड किया है और रोज़ वाटर के लिए आपने आधा गिलास पानी गर्म करना है। उसमें 2 से 3 चम्मच आपने रोज़ वाटर ऐड कर देने हैं ताकि आगे का जो फेशियल है उससे प्रिपेयर करने में आसानी इस फेशियल से आपको मिलेंगे बेहतरीन रिजल्ट्स। वैसे तो आपने बहुत सारे फेशियल्स ट्राई किए होंगे लेकिन आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो फेशियल है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। जो लोग मेरे 30 डेज़ के पैकेज को फॉलो कर रहे हैं उनको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जब आप एक चीज़ों को अप्लाई करते रहते हैं तो उसके बाद आपकी स्किन से जो है ना आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले स्टेप की तरफ। पहला स्टेप है हमारा क्लींजिंग के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है फेस वॉश पाउडर, जो मैंने बनाना सिखाया था आपको लास्ट वीडियो में। जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है उनको पता होगा कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को नीट करेंगी। नेक्स्ट मैंने ऐड किया है इसमें 1 चम्मच 1 टेबल स्पून फ्लोर का, और इसको हम पेस्ट बनाएंगे मिल्क की मदद से। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है वो मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और बाकी लोग मिल्क का इस्तेमाल कर लीजिए जो कि स्किन को वाइटन, लाइटन और ब्राइटन करने में भी बहुत हेल्प करता है। इसमें जो मैंने फेस वॉश पाउडर ऐड किया है उसमें मौजूद है ड्राई मिल्क पाउडर, शुगर, बेसन, वाइटनिंग पाउडर, और जो प्रोडक्ट्स मैंने, जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो आपकी स्किन को करेंगे डीप क्लीन और आपको मिलेगा इससे बहुत अच्छा रिजल्ट। और नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है स्क्रबिंग के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 टेबलस्पून के करीब फ्लोर। अगर आप अपनी स्किन के हिसाब से ज़्यादा फेसेस का बनाना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से क्वांटिटी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे सिलिकॉन की टैबलेट, विटामिन सी की ये टैबलेट है, इसको हम ऐड करेंगे जो कि आपके डार्क स्पॉट्स, मेलानिन, पिगमेंटेशन को फेड करने में हेल्प करेगी। अगर आप लोगों के पास ये मौजूद नहीं है तो CAC 1000 विटामिन सी की जो टैबलेट होती है वो हाफ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर तो वैसे तो लॉकडाउन है, विटामिन सी तो हर घर में मौजूद है कोरोना की वजह से। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो मेडिकल स्टोर ओपन है, आप मेडिकल स्टोर से ये मंगवा सकते हैं। आपने इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपकी स्किन को और आपके डार्क स्पॉट्स को फेड करने में। जो हमने बाकी का जो रोज़ पेटल्स का वाटर बनाया हुआ था उसकी मदद हम इसको पेस्ट बना लेंगे और तब तक डिज़ोल्व करेंगे जब तक ये टैबलेट अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। क्लेंजिंग को आपने करना है 5 मिनट के लिए और स्क्रबिंग को आपने करना है 7 मिनट के लिए। अच्छा, आपने सादे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। क्लेंजिंग, स्क्रबिंग और बाकी जो सारे स्टेप्स हैं उनको करते हुए आपने जो ये रोज़ पेटल्स का पानी बनाया हुआ है इसकी मदद से आपने हेल्प करते हुए इसकी मदद से आपने क्लींजिंग, स्क्रबिंग और बाकी सारे स्टेप्स करने हैं। आपने सादा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्क्रबिंग है, इसके पार्टिकल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने रोज़ पेटल जो थी वाटर वाली वो मैंने ऐड की हैं। अगर आपके पास ड्राइड रोज़ पेटल्स हैं या फ्रेश रोज़ पेटल्स हैं तो आप उनको ऐड कर लीजिएगा, ताकि वो जब आपने मसाज करनी है, मसाज आपने बिल्कुल जेंटली करनी है। जब आप मसाज करेंगे तो आपकी स्किन से जो डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव हो जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप है हमारा हाइड्रेटिंग मास्क। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है रोज़ पेटल्स का पानी, और ये आपने देखना है ध्यान से कि ये गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं, लूकवार्म वाटर होना। इसमें हम ऐड करेंगे हनी, ताकि बाकी के जो हम इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करें तो इसमें गुठलियाँ ना बने। हनी ऐड करेंगे। हनी आपको पता है कि स्किन के लिए बेइंतहा बेनिफिट्स रखता है, बहुत अच्छे इसके फ़ायदे हैं। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड भी करता है, आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने में भी हेल्प करता है। और इसमें नेक्स्ट हम ऐड करेंगे
हनी मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून के करीब। और नेक्स्ट स्प्रिंकल करते हुए मैं फ्लोर इसमें ऐड करूँगी तब तक जब तक कि बहुत अच्छा सा पेस्ट ना बन जाए। हमारा पेस्ट बन चुका है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी वैसलीन या पेट्रोलियम जेली। आपने बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है, ये भी स्किन को हाइड्रेट करने में बहुत हेल्प करती है और आप इसका जो टेक्सचर है वो ग्रीसी हो जाएगा और जो आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा। थोड़ी सी आपने ऐड करनी है। उसके बाद हम ऐड करने जाएंगे कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं या अगर वो जॉनसन्स बेबी ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल आपने ऐड करना है, ½ टीस्पून के करीब, ज़्यादा आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना। ये फेशियल ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, इसलिए इसमें हर चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने आपको क्वांटिटी बताई है। ये ना हो कि ऑयली स्किन वाले कहें कि हम ऑयल को स्किप कर देते हैं। उनकी स्किन के लिए भी ऑयल्स बहुत ज़रूरी होते हैं जो कि आपकी स्किन को नीट करते हैं और आपकी स्किन से डीप क्लींस करते हैं, आपके पोर्स को नीट करते हैं। चलते हैं हम अपने 4th और लास्ट स्टेप की तरफ जो कि इस फेशियल का है। लास्ट स्टेप ये है मास्क। ये कोई आम मास्क नहीं है, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपने इसके इंग्रेडिएंट्स को भी ध्यान से देखते हुए मास्क को प्रिपेयर करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने लेना है फ्लोर 1 टेबलस्पून के करीब और नेक्स्ट इसमें जो मैं ऐड करने जा रही हूँ वो है स्पेशल उपटन। मतलब स्पेशल इसलिए कि मुझे बहुत पसंद है, मैं यूज़ करती हूँ सईद गनी का उपटन। अगर आप लोगों के पास कोई और उपटन है या आपको और पसंद है या आप किसी और कंपनी का सूट करता है तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा। आपने ऐड करना है 1 टीस्पून, नॉट 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून के करीब आपने इसमें ऐड करना है और मुल्तानी मिट्टी भी आपने ऐड करनी है, वो आपने 1/4 टेबलस्पून ऐड करनी है। ऐसा नहीं है कि ये ड्राई स्किन वालों को सूट नहीं करती। ड्राई स्किन वाले कहते हैं कि मुल्तानी मिट्टी उनको सूट नहीं करती, इवन कि वो ड्राई स्किन पर भी बहुत अच्छे से काम करती है। तो आप लोगों ने किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। पेस्ट वही पेटल्स का वाटर जो हमने बनाया था उसको यूज़ करते हुए हम इसका पेस्ट बनाएंगे। क्लिनजिंग आपने करनी है 5 मिनट और स्क्रबिंग आपने करनी है 7 मिनट। हाइड्रेटिंग मास्क को अप्लाई करना है आपने 15 मिनट के लिए और इस मास्क को अप्लाई करना है 20 मिनट के लिए। इसके साथ साथ हम पेस्ट में मिल्क भी ऐड करेंगे। इस तरह से हो जाते हैं हमारे 4 स्टेप कंप्लीट जो कि आपको देंगे बेहतरीन रिजल्ट्स। आपकी स्किन जो है वो नीट हो जाएगी, को इसके बाद वाज़ेहा फ़र्क महसूस होने लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि मैं अपलोड करूंगी ईद के हवाले से, हर स्किन टाइप का अलग अलग से फेशियल, कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, अलग अलग से इसका फेशियल अपलोड्स करूंगी ईद से पहले। अगर वो लोग अपनी स्किन के हिसाब से आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाएँ और आप बेहतरीन रिजल्ट पा सकें ईद से पहले।